अध्याय 7 श्लोक संख्या प्रथम। अब छठे अध्याय तक आपने पढ़ा भगवान ने योग भ्रष्ट व्यक्तियों की किस प्रकार परम गति होती है उसके बारे में सारा बताया। अब फिर भगवान ही इस श्लोक में पहले बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? कहते हैं इसलिए जो मैं तुझे कह रहा हूं ना, योग भ्रष्ट व्यक्ति मेरी गति को कैसे प्राप्त होता है ये मैं तेरे को समझाया था। तो इसलिए तेरा अर्जुन ये कर्तव्य बनता है, तू क्या कर मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। मैया सक्त मना पार्थ। पार्थ आया संबोधन अर्जुन के लिए। हे अर्जुन, इसलिए तू क्या कर मैया असक्त, मेरे में ही आसक्ति वाला हूं। पार्थ मैया असक्त बना पार्थ योगम युंजन मद आश्रय, और मेरा मद आश्रय, मेरा आश्रय लेकर ही योग को कर। है ना, दो बातें होगी ना। और फिर कहते हैं कि असंशयम समग्रम मां, सब कुछ तू मेरे को ही अर्पित कर दे। और ये कैसे? यथा ज्ञाससि, जैसे तुझे करना है तत्शृणु, वो तू मेरे से सुन। अब कह रहे हैं कोई तुम्हें ये कहे कि तू सिर्फ मेरे पास ही आ जा, है ना, क्यों आ जा? क्योंकि तेरे को फायदा होगा। तो फिर वो तुम पूछोगे क्या फायदा होगा? तो वो कहता है मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे पास प्रतिदिन आने से तेरे को ये लाभ होएगा। ऐसे ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं तो मेरे में आसक्ति कर। वास्तव में जीव की आसक्ति कहाँ होती है? संसार में होती है। हर एक की आसक्ति पहले तो सबसे पहले हमारे अपने शरीर के भीतर होती है। हमें अपना ये 5 भौतिक शरीर जो है बड़ा अच्छा लगता है, इसके चिंता में ही हम सारा टाइम निकाल देते हैं। हाय हाय ये बीमार ना हो जाए, हाय इसको कुछ हो ना जाए। हम अपने शरीर के साथ बहुत प्रेम करते हैं ना सब। तत्पश्चात हम अपने शरीर के साथ जितने हमारे संबंध जुड़े होते हैं, जैसे कि माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री, फिर हमारा उनके साथ मन में आसक्ति हो जाती है। अब शरीर से भी आसक्ति है और शरीर के रिश्तेदारों से भी आसक्ति है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, ना तो तू अपने शरीर में आसक्त हो और ना ही ये शरीर के संबंधियों में आसक्त हो। तू मेरे में ही आ जा, बस मुझको ही याद कर। ये कैसे हो सकता है ना कि सारा दिन हम प्रभु में ही लगे रहें। तो फिर भगवान ने कितने योग लिख दिए। फिर हम कहते हैं हम रोटी कैसे कमाएंगे? अगर मैं सारा दिन भगवान का भजन ही करती रहूंगी। तो भगवान ने उसका भी बताया किस प्रकार तुमने आसक्ति करनी है। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कर्म का त्याग करके मुझ में आसक्ति करो। श्री कृष्ण ने हमेशा गीता में यही कहा है, कर्म करते हुए आसक्त रह मुझ में। यानी कोई एक चीज है जो हमें काम भी करवा सकती है और परमात्मा के साथ जोड़ भी सकती है। देखो काम कौन करता है? कर्म इंद्रियां करती हैं, है ना, हाथ पैर करते हैं ना, हाथ पैर ही काम करते हैं तुम्हारे सारे। तो कर्म इंद्रियां कार्य कर रही हैं। और संकल्प विकल्प कौन करता है? आसक्ति कौन करता है? बताओ, आसक्ति किससे होती है? हम किससे अपने बच्चों के साथ आसक्त होते हैं या अपने परिवार के साथ आसक्त होते हैं? मन से। तो मन से आसक्ति होती है। यहाँ पे भगवान ने कर्म इंद्रियों को नहीं लिया, अंतःकरण को लिया कि जो तो मन है ना, तो संसार में कुछ भी कर, परंतु तेरा जो मन है ना वो मेरे साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी कई बार ये एग्जांपल देती हूँ कि हम जब ऑफिस में काम करते थे ना,
तो हमारे हाथ न चलते हुए भी हमारा मन कहीं और होता था, क्योंकि हमें जहाँ आसक्ति होगी मन वही होगा। ऑफिस में कौन सी आसक्ति होती है? कोई आसक्ति नहीं होती। वो तो हम कहते हैं कब 5 बजेंगे तो हम उठेंगे यहाँ से। वहां सिर्फ हम ऐसा जैसा हम वहां पे अपना काम कर्तव्य कर्म को ऐसा करते थे ना, भगवान कहता है ऐसा तू बन जा जैसे कि तेरे को उस चीज से कोई आसक्ति नहीं है जो तू कर रहा है। हमारा मन टाइप करते हुए भी अपने घर में रहता था। पता नहीं हमारे बच्चे स्कूल से आए होंगे, उन्होंने रोटी खाई होगी नहीं खाई होगी, अरे मैं गैस तो नहीं छोड़ आई, अरे मतलब क्या होता था, चल रहे हैं बस में बैठे हैं, सोच घर की रहे हैं। तो वहाँ हमारी कर्म इंद्रिय तो कुछ नहीं ना कार्य कर रही। तो यहीं पर हमें जो आसक्ति, जो हमने आसक्ति अपने संसार के अंदर बांध रखी है, तो श्री कृष्ण कहते हैं मई असक्त, हे अर्जुन वही आसक्ति तू मेरे अंदर कर ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों कर ले भाई? ऐसा क्या है भगवान में? क्योंकि अर्जुन तो नहीं जानता, अर्जुन तो उनको वही समझता है मेरा मित्र है या मेरा रिश्तेदार है। क्योंकि मेरा कोई अंत नहीं है, भगवान का कोई अंत नहीं है। मैं अनंत हूं, मैं तेरे पूर्व का भी और तेरे भविष्य को भी जानता हूं। जो हमारी हर एक चीज को जाने, तो हम अगर उसके पास रहेंगे तो हमें फायदा होना चाहिए ना। और जो हमारी मुश्किल में भी हमें पता है काम आ सकता है और हमारी सारे क्वेश्चंस का हल कर सकता है, हमारी समस्याओं का हल कर सकता है, अगर हम उसको ही अपना मन दे दें तो लाभ ही लाभ है, हानि नहीं हो सकती। परंतु अभी हम जानते ही नहीं है, हम जानते नहीं, हम सोचते हैं कि मैं अपना मन इसको दूंगा, मैं अपना मन इसको दूंगा, शायद ये मेरे काम आ जाए, शायद ये मेरे काम आ जाए। और अंत समय में काम कोई भी नहीं आता। अंत समय का तो वर्णन आपने शायद वो सुना होगा, वो मेरी वीडियो आपने देखी है वो वाली जो मैंने मरते समय की लिखी है। अंत समय में तुम कुछ कोई भी काम नहीं आता, अपना कर्म अपना किया हुआ ही काम आता है। दूसरों के लिए जो हम करते हैं वो कोई काम नहीं आता। हमने अपने उद्धार के लिए संसार में जो कर्म किए हैं वही कर्म हमारे साथ जाएंगे। इसलिए हमें अपना उद्धार करने के लिए मन को कहाँ लगाना है? श्री कृष्ण में। अब प्रश्न उठता है लगाएं कैसे भाई? फिर वो कहता मद आश्रय, मेरा आश्रय ले ले। आश्रय किस ले ले? मेरा ही ले ले। जब तू मेरा ही आश्रय लेकर कोई भी कर्म करेगा तो तेरा सारा कर्म ठीक होता जाएगा। करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, करते हो ना? भगवान ही सबके लिए सब कुछ करता है और जीव ये सोचता है कि मैंने किया, मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक परमात्मा ना चाहे। परमात्मा चाहता है तो हमारा हाथ उठता है, परमात्मा ना चाहे तो हमारा हाथ भी नहीं उठ सकता। हम एक सेकंड के लिए भी हमें नहीं पता कि हमारा अगला पल है, हमने जीना है या मरना है, पर वो हमारे को जानता है। उसको पता है हमारा अगले पल में क्या होने वाला है। ये है भेद। वो सबका आश्रय है, वो सबको आश्रय देता है। इसलिए अर्जुन तू मेरा आश्रय ले ले, मेरे में ही मन लगा ले। जितनी भी तेरे को इस समय जो दुविधाएं आ रही हैं वो सारी तेरी असंशयम, उसमें कोई संशय नहीं है। समग्रम संपूर्ण, जो तेरी संपूर्ण समस्याएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी मेरे में मन लगाने के कारण। और कैसे लगा, क्यों लगा, कैसे लगा? इसलिए मैं तेरे को अगले श्लोक में ये बात तुझे क्लियर कर दूंगा कि मेरे में आसक्ति वाला होने से और मेरा ही आश्रय लेने से संसार में जीव के क्या परिणाम निकलते हैं। और इसके विपरीत अगर संसार से हमारा बंधन होता है, अपने इस शरीर से हम अपने शरीर को ही लेकर बैठे रहते हैं और अपने शरीर को ही मैं मानते हैं,
जबकि मैं जो है वो परमात्मा है। ये शरीर क्षण भंगुर है, नाशवान है, इसके साथ आसक्ति करने से कोई फायदा नहीं है। पर होती है जब तक पूर्ण रूप से व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो जाता कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है। जैसे जैसे हम स्वरूप में जाते जाते हैं, जैसे जैसे हमें समृद्धि होती जाती है। देखो अगर मैं ये होता तो एक रस रहता है कोई। मैं देखो बचपन में कैसा था, फिर और बड़ा हुआ जवानी में कैसा था, अब बुढ़ापे में कैसा हूँ। बुढ़ापा तो बड़े बेकार है, आपको सबको ही पता है। बूढ़ आपा, बुरा आपा, जो अपने आप को भी बुरा लगे वो बुढ़ापा है ना। बुरा आपा, हमें अपने आप को ही नहीं अच्छा लगती, अपनी शक्ल भी नहीं अच्छी लगती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। ये है बुढ़ापा। और बुढ़ापे के समय आकर तुमको कि हमारे को परमात्मा अपना लेने, तो परमात्मा भी कहेंगे अब सारा घिस पिस के आ गया मेरे पास। जब अच्छा अच्छा था इसका, तब तो इसने देखा नहीं मेरी तरफ, तो वो किसी को फिर अच्छा नहीं लगता। हमें अपने जीते जी जब हम बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में हुए, उसी समय परमात्मा का चिंतन करते करते, परमात्मा का आश्रय लेते लेते परमात्मा का होना आरंभ कर देना चाहिए। देर नहीं करनी चाहिए। जो भगवान ने 4 आश्रम कहे हैं, यानी 50 साल के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए, परमात्मा के साथ जुड़ना शुरू हो जाना चाहिए। 100 साल की उम्र है, 50 साल तुमने इधर काट ली, तो 50 साल अगर पूर्ण आयु आप जीव जीता है तो 50 साल तक अभ्यास बहुत हो जाता है। फिर हम अभ्यास करते रहे परमात्मा को प्राप्त करने का, अपने स्वरूप में जाने का, संसार की विस्मृति करने का, तब जाके संसार जो है हमारे से विस्मरण में होएगा और परमात्मा की स्मृति यानी अपने स्वरूप की स्मृति हमें हो जाएगी। हरि ओम।